गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंस्टा पे आप सभी का स्वागत हो। अगर आप नए व्यूअर हो, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी ये करना। ऐसा नहीं कि भाई आपको वीडियो पसंद नहीं आया और बाद में आप ऐसा करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। आपको वीडियो पसंद आता है उसके बाद ही सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। इंस्टा पे आप पहली बार हो तो आपको ऐसा लगेगा दोस्तों, बट इंस्टा के ऊपर कमजोर से कमजोर भी छात्र आता है तो उसे काबिल बनाने की हैसियत हम रखते हैं दोस्तों। स्टडी पे ही प्लेटफॉर्म चल रहा है, मैथमेटिक्स ड्रीम 11 नाम की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हम सभी प्रकार के मैथ के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसके ऊपर कमजोर से कमजोर छात्र भी अगर आता है तो उसे समझ में आएगा। इस तरीके से पढ़ाई भी जाता है दोस्तों। आज सुबह का जो स्टोरी है, एक मैं क्लासेस में गया था, वहाँ पे एक क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था और उसको बताने में 8 मिनट लगे दोस्तों। और 8 मिनट अगर आप एग्जाम में लोगे दोस्तों तो फिर आप कैसे क्रैक कर पाओगे। आपके पास मिनिमम अगर पूछे जाए और मैक्सिमम पूछा जाए तो 60 से 75 सेकंड ही आपके पास होते हैं और उसके अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसलिए हम 8 मिनट एक क्वेश्चन को नहीं दे सकते। इसी नजर में रखते हुए आपको ऐसी भाषा और ऐसे क्वेश्चन को बताया जाता है, ऐसी थ्योरी का बताया जाता है जैसे कमजोर से कमजोर छात्र भी अगर पहली बार ही विजिट दे रहा है तो उसके दिमाग में घुस जाएगा। हम ये नहीं कहते कि हम ट्रिक बताएंगे, ट्रिक नहीं बताएंगे दोस्तों, आप खुद ये क्वेश्चन करोगे। या आप किस तरह से करते हैं, हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट को हमने खत्म किया था और हम आप पढ़ रहे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते कैसे ही, इसका बेसिक फॉर्मूला मैंने कहीं निकाला था, आपको बता दिया था दोस्तों। अगर आप पिछले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इंस्टा के ऊपर आइए, आई बटन पे क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं, वरना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो आप बोलेंगे भाई आदमी क्या पढ़ा रहा है, इसलिए आपको उस चैनल के जड़ तक जाना होगा दोस्तों। आपको सभी वीडियो पर विजिट देनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि भाई ये चल क्या रहा है। चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई को मैंने कल आपको बताया था दोस्तों। एसआई बराबर होता है दोस्तों आर इंटू टी। आर इंटू टी हमेशा प्रतिशत ब्याज को दर्शाता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको बोला जाए दोस्तों 5% की कोई वस्तु 4 इयर्स के लिए दे रहे तो प्रतिशत ब्याज क्या होगा, अगर आपका ऐसा पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आर इंटू टी करना है, यानी 5 गुना 4 करेंगे तो 20% आएगा दोस्तों, और यही हो जाता है दोस्तों प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज अगर आपको बोला जाए कि यहाँ 400 रुपए प्रिंसिपल है और आपका अमाउंट पूछी जाए तो कैसे करोगे दोस्तों, ये 20% ही ना हुआ, तो ये 20% किसका हुआ, 400 को हुआ, तो ये हुआ 400 गुना कर देंगे 20%, प्रतिशत से 2 जीरो निकल जाएंगे, 4 दूना 8 और 1 जीरो 80 रुपए आएंगे। अमाउंट पूछे यानी मिश्र धन पूछा है तो 400 है प्लस 80 कर दो भाई 480। तो ये कुछ चीजें थी जो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने पढ़ाई थी दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट आप बिल्कुल बेसिक से सीखो दोस्तों, क्योंकि आप अगर कुछ भी आता नहीं, कभी आपने किया भी नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि सिंपल इंटरेस्ट आप जुबानी कर दोगे दोस्तों, मुझे ही आशा है। इसलिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ा रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ हम देखते हैं अब क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। कल मैंने 2 थ्योरी आपको बताई थी दोस्तों, शायद आपने कल का क्लास देखा होगा तो आप थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिए दोस्तों। मैंने पहले बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई, एक वर्ष का सीआई एसआई के बराबर ही होता है दोस्तों। ये चीजें मैंने कल ही बताई थी आपको। मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हैं और एक ही वर्ष का है, मतलब एक वर्ष का सीआई अगर निकाल रहे हैं तो वो एसआई के बराबर ही होता है। हमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन भरा जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया, 500 रुपए का एक वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है 500 रुपए, मतलब प्रिंसिपल दिया है 400 रुपए, सॉरी 500 रुपए है, प्रिंसिपल 500 रुपए है, टाइम दिया है भाई 1 वर्ष का, 1 ईयर्स का टाइम है, और रेट दिया है भाई 4%, और हमें करना है सीआई याद करना है दोस्तों, सॉरी सीआई याद करना है। तो सीआई बात निकालना है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का सीआई और एसआई दोनों बराबर ही होते हैं दोस्तों। मतलब अगर आप सीआई करोगे और एसआई करोगे दोनों एक ही होगा, और हमारा एसआई का फॉर्मूला है, एसआई बराबर होता है आर इंटू टी प्रतिशत, इस तरीके से आएगा दोस्तों।
ये मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों। और हमें यही करना है दोस्तों। यहाँ पे सी आई और एस आई बराबर होता है, एक ही वर्ष का है, तो सी आई निकालेगा, एस आई निकाले, एक ही होगा, तो निकालेंगे 4% की दर है और 1 वर्ष का टाइम है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 4 एकम 4, 4% ही होगा दोस्तों। 4% किसका होगा दोस्तों? तो 500 रुपए का होगा। तो ये हुए 500 रुपए, 500 का 4% इस तरीके से आएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, प्रतिशत से जो जीरो कटेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटा में 100 ही होता है दोस्तों, जो 2 जीरो कटेंगे और 5 के 20 होगा, तो आगा 20 रुपए इस तरीके से आएगा। और हमें अमाउंट पूछा जाए, सीआई कितना होगा? तो 20 रुपए। 20 रुपए किसका? 20 रुपए, 5 के 20 किसका 20 होगा? ये 500 रुपए का 20% होगा, 20 रुपए हो गए, तो ये 20 होगा। सीआई बराबर कितना होगा? 20 रुपए। अमाउंट पूछा जाए तो 500 प्लस 20 कर देंगे, तो 520 रुपए आएगा। ये कुछ ऐसी चीजें से दोस्तों ये 1 वर्ष के लिए पूछी जाती है, और 1 वर्ष का सीआई और एसआई बराबर ही होता है दोस्तों। मतलब आपको पूछा जाएगा, इसमें मैक्सिमम इसमें ये पूछा जाता है दोस्तों। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो मैक्सिमम 1, 2 और 3 ईयर तक ही पूछा जाएगा। मैक्सिमम 10% का चांसेस है कि आपको पूछा जाएगा 4 वर्ष का ईयर। तो हम इस टाइप की बात पढ़ रहे हैं। आपका अगर पहले वर्ष का सीआई पूछा जाए तो वो क्या हो जाता है भाई? एसआई के बराबर हो जाता है, बराबर होता है, जो कि हमने इस क्वेश्चन में भी देखा। सीआई और एसआई 1 बरस के अंदर बराबर ही होते हैं। अब हमें देखना है 2 बरस का। हम आज सिर्फ 2 बरस का देखेंगे दोस्तों, उसके बाद 3 बरस का देखेंगे, उसके बाद 4 बरस में देखेंगे दोस्तों। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 4 या 5 क्लास होंगे, जिसमें आपका पूरा सीआई चक्रवर्ती ब्याज खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब हम देख रहे हैं 1 बरस का सीआई देखा, समझ में आया दोस्तों? क्योंकि एसआई और सीआई दोनों 1 बरस के लिए समान ही होते हैं, उसमें कोई चेंजेस होता रहेंगे। अब पर चलते 2 बरस के अंदर, 2 बरस के अंदर सीआई कैसा होगा ये हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल दोस्तों। आपको दिखाई देगा होगा बोर्ड के ऊपर, मैंने लिखा है 1 बरस का। 1 बरस का सीआई तो बता दिया है, 1 वर्ष। ये एसआई और सीआई बराबर होता है, मतलब R/T ही करना है और प्रतिशत ब्याज निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। मतलब सीआई का चैप्टर 1 बरस के लिए खत्म हो गया। अब सेकंड बरस, 2 वर्ष का अगर आपको सीआई ज्ञात करना हो दोस्तों, आज की ट्रिक अगर बताऊंगा जिंदगी भर नहीं बोलोगे दोस्तों आप। कैसे? आपको बोला जाए भाई 2 वर्ष का सीआई पूछा जाए, सीआई बराबर होता है दोस्तों 2 वर्ष के लिए, सिर्फ हेडलाइन को बोलो 2 इयर्स, 2 वर्ष के लिए सिर्फ क्या होगा? एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस रेट का स्क्वायर, रेट होगा रेट का स्क्वायर, उसके बाद 2 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाना। भाई सीआई का 2 वर्ष का चैप्टर खत्म हो गया। करना क्या है? सीआई निकालना है 2 वर्ष के लिए, तो एसआई प्लस रेट का स्क्वायर 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। सवाल करते वक्त इस तरीके से आना है दोस्तों। मान लो आपको रेट दिया जाए 4% का और टाइम दिया जाए 5 वर्ष का, और आपको बोला जाए सीआई प्रतिशत क्या होगा, सीआई प्रतिशत क्या होगा, ऐसा आपको बोला जाए। क्या करना है दोस्तों? हमें निकालना है सीआई। सीआई हमेशा क्या होता है दोस्तों? एसआई हमेशा होता है R/T। तो R कितना दिया है भाई? 4%। टाइम कितना दिया है भाई? 5 बरस का, 5 चुके 20%। सीआई तो हुआ 20% का, बिल्कुल है। अब 20% सीआई है, हमें निकालना है एसआई। एसआई कितना है? 20, उसके बाद प्लस रेट का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हुआ, और उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो ये 2 अंक हुए, इसके बाद दशमलव लगाएंगे
वो जीरो बढ़ जाएगा, मतलब कितना होगा 20 प्लस 0.16। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम दोस्तों, 20.16 और यही हमारा CI प्रतिशत होगा दोस्तों 2 वर्ष के लिए। ये चीजें आप याद रखो दोस्तों, और इसी से हमें सॉल्व करना है। जब आपको SI बोला जाए इस क्वेश्चन के ऊपर तो 20% का CI SI होगा, और आपको CI पूछा जाए तो उसमें सिर्फ 16 बढ़ाना है। मतलब करना क्या है, SI 20%, रेट का स्क्वायर 4%, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है दोस्तों, बस खत्म हो गया। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से इसको किस तरह से अप्लाई करना है वही भी हम देखेंगे दोस्तों। एक बरस का CI, शायद उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब 2 वर्ष के लिए हम पढ़ रहे हैं। 2 वर्ष CI 2 वर्ष के लिए, CI निकाल रहे। CI बराबर होता है SI प्लस रेट का स्क्वायर, उसके बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक दशमलव लगाना है। जुबानी याद हो जाएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि इससे आसान आपको कोई बताएगा नहीं दोस्तों। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। 400 रुपए, 400 रुपए हो, 400 रुपए और 5% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष का, इस रेट से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यानी CI बोला दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है दोस्तों, हमें पहले बोला है कि CI होता है क्या है 2 वर्ष के लिए SI प्लस रेट का स्क्वायर 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है दोस्तों। अब यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल दिया है 400, रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 2 वर्ष, 2 ईयर्स का टाइम है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमेशा SI निकालना पहले। SI कितना हो दोस्तों, R इंटू टी। SI बराबर होता है R इंटू टी प्रतिशत, इस तरीके से होगा, ठीक है। R इंटू टी करेंगे, फिर 5 2 कितना होगा 10, 10% आएगा। ये हुआ CI 10% हुआ। उसके बाद प्लस रेट का स्क्वायर करना है, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा दोस्तों, 25 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, इधर से 2 अंक बाद, तो यहाँ पॉइंट चढ़ेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 0.25 आएगा, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे हम तो कितना आएगा 10.25%, इस तरीके से आएगा। और इस तरीके से प्रतिशत में ब्याज हो और हमें अंकों में पूछा है तो 400 का कितना होगा, ये हुआ 400 का 10.25%। प्रतिशत से 2 0 निकल जाएंगे, कितना होगा 10 चौक कितना होगा भाई 40, और ये कितना आएगा भाई 5 चौके 25 चौके 100 हो जाएगा, मतलब 1 आएगा, तो ये 1 होगा तो 41 आएगा। मतलब इसका CI 2 वर्ष का कितना है 41 रुपए। अगर आपको अमाउंट पूछी जाए तो अमाउंट बराबर 400 होगा प्लस उसमें 41 जुड़ेगा तो 441 रुपए हो जाएगा दोस्तों। कुछ कंफ्यूजन है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं दोस्तों। अगर आप इसमें थ्योरी देखेंगे तो वो डीप थ्योरी एग्जाम में बताई जाती है। मतलब मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये आप मन ही कर सकते हैं, पर आपको समझने के लिए मैंने डीप में लिखा है दोस्तों। 400 रुपए का 400 रुपए और 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज याद करो। तो हमें क्या करना है, CI बराबर होता है SI प्लस रेट का 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो हमने वही किया, 400 प्रिंसिपल था, रेट 5% था, टाइम 2 वर्ष का था, SI निकाला तो कितना हुआ R इंटू टी।
ऐसा प्रतिशत होता है, तो 10% प्लस रेट का स्क्वायर 25 और 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.25% इस तरीके से आया। तो 10.25% का मतलब हुआ 41 रुपए अंकों में आए, और उसमें जोड़ा प्रिंसिपल तो 441 रुपए आए। तो बिल्कुल इजी है। इसके ऊपर हम और एक सवाल देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान है, 2 वर्ष के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और सीआई दोनों बराबर ही होते हैं, मतलब उसका आर इंटू टी ही करना है, तो आपका प्रतिशत ब्याज पता चल जाएगा दोस्तों। और प्रतिशत ब्याज के अंदर टी से भागा तो आर मालूम और आर से भागा तो टी मालूम। ये होगा 1 वर्ष के लिए सीआई के लिए। उसके बाद 2 वर्ष का सीआई अगर निकालना हो तो सीआई बराबर होता है आर इंटू टू एसआई प्रतिशत, एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, मतलब जो भी दर होगा दर का स्क्वायर करना है, और दर में ही 2 अंक बाद दशमलव लगाना है दोस्तों। तो वो 2 वर्ष का प्रतिशत ब्याज आपको पता चलेगा। और प्रतिशत ब्याज में किसका, तो जो अमाउंट देगी उसका, और उसमें अमाउंट अगर जोड़नी हो तो फिर मूलधन में जोड़ लो ब्याज को, तो अमाउंट पता चलेगी दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा सवाल देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपके समझ में आया होगा दोस्तों। फिर भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से फिर एक बार समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दिया है 4000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और अमाउंट पता करें। अमाउंट यानी क्या होता है, मिश्रधन ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रिंसिपल दिया है यहाँ पे 4000, वो 4000, रेट दिया है भाई 5%, और टाइम कितना दिया भाई 2 वर्ष। ये हुई बेसिक चीजें, और हमें निकालना है सीआई। सीआई बराबर होता है दोस्तों एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, यही चीजें मैंने वो ऊपर भी लिखी है और यहां भी लिख रहा हूं। हमें निकालना है एसआई। एसआई हमेशा होता है आर इंटू टी। आर इंटू टी मुझे क्या हुआ, 5 और 2 10%, मतलब एसआई 2% हुआ, प्लस करना है रेट का स्क्वायर करना है तो 25 आएगा। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, मतलब यहाँ पॉइंट चलेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 10 प्लस 0.25 इस तरीके से आएगा दोस्तों। ठीक है, प्रतिशत कितना होगा, तो 10.25% होगा। और किसका होगा, तो 5000 का होगा। यहां पे लिख देता हूं मैं 5000 का 10.25% इस तरीके से आएगा। प्रतिशत आगे लिखो क्या और बट्टा में लिखो एक ही होता है, मतलब इसका बट्टा में सौ ही इसका मतलब होता है। प्रतिशत से 2 जीरो निकल जाएंगे, 5 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 10 50, 5 10 50 होगा, और ये 2 जीरो 1 जीरो 500 हो जाएगा। 500 और ये कितना होगा भाई 25 होगा, तो 25 का कितना होगा भाई 25 125 होगा, तो 1.5, तो कितना आएगा भाई दोस्तों। अब हमें 10.25 रुपए मिले, मतलब 10.25%। यह आया भाई हमारा चक्रवर्ती ब्याज, प्रतिशत में आया है। किसका आया है प्रतिशत में, तो 4000 का आया है, तो यह होगा 4000। बिल्कुल सही बात है। और इसका 10.25% इस तरीके से आएगा। प्रतिशत का मतलब बट्टा में सभी होता है, प्रतिशत से 2 जीरो निकल जाएंगे, सही बात है। उसके बाद यही हो जाएगा भाई 10 और 4 410 रुपए, शायद 410 ही होंगे, तो ये यहाँ से गुना हो जाएगा तो 410 रुपए आएंगे। और 410 किस में, तो 4000 में, तो ये आएगा 4410 रुपए। ये होगा अमाउंट हो जाएगी। अगर आपको पूछा जाए कि भाई ब्याज कितना हुआ, तो वो कितना हुआ 410 रुपए, और अमाउंट पूछी है तो फिर 4410 रुपए आ जाएगी। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आपको अगर सीआई इस क्लास को अगर देखते हैं, मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा कारगर रहेगा। 1 वर्ष का सीआई निकालना हो तो सीआई और एसआई 1 वर्ष के लिए समान ही होते, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। आप सीआई के लिए आर इंटू टी प्रतिशत लगाओ, काम खत्म हो जाएगा। और अगर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो दोस्तों सीआई बराबर होता है एसआई, प्रतिशत में एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, और 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, मतलब पीछे से आना है। रेट का स्क्वायर करेंगे उसके बाद पॉइंट लगाना है दोस्तों 2 अंक के बाद, तो
तो आपको प्रतिशत ब्याज 2 वर्ष का सीआई पता चल जाएगा दोस्तों। और सीआई अगर प्रतिशत में पता चलता हो तो अमाउंट से उसको डिवाइडेड करिए दोस्तों प्रतिशत से, तो आपको अमाउंट भी पता चल जाएगी दोस्तों। बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इससे आसान आपको कोई बताएगा नहीं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अंत तक आपने देखा होगा, आपको अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, तो भी आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आपका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आए दोस्तों। थैंक्स, इस स्टडी को अगर आप बने रहते तो थैंक यू।